बोलिए सच्चे दरबार की। देखिए प्रेम भजनों, भजन कौन सा है और कहाँ से है? कारीगर चल लूंगा बंद हो। बताते हैं एक राजा उग्रसेन हुए और उनके यहाँ एक लड़की हुई जिसका नाम देवकी रखा गया और एक लड़का हुआ जिसका नाम कंस रखा गया। जैसे जैसे समय गुजरता चला गया वो देवकी भी शादी के लायक हो जाती है और उसकी शादी वासुदेव के साथ में तय हो जाती है। बोलिए सच्ची दरबार की सुनने लायक बात है भक्तों। देवकी की शादी वासुदेव के साथ में तय हो जाती है और जिस टाइम देवकी की शादी होती है और वासुदेव को और देवकी को कंस विदा करने के लिए चल पड़ते हैं, उनकी डोली को विदा करने के लिए चलते हैं। जैसे ही डोली को विदा करने के लिए चलते हैं तो आकाशवाणी होती है और क्या कहा जाता है कि कंस आज जिस बहन को तो हंसी खुशी विदा करने के लिए जा रहा है इसी की कोख से तेरा काल पैदा होगा। बोलिए सच्ची दरबार की। जब कंस ने आकाशवाणी सुनी तो देवकी की डोली वापस मोड़ दी जाती है और दोनों को ला करके हाथों में हथकड़ी पांव में बेड़ी लगा करके कारागार के अंदर डाल दिया जाता है। ताले जड़े जाते हैं, पहरेदार बिठा दिए जाते हैं और जैसे जैसे समय गुजरता चला गया देवकी की कोख से 6 लड़कियों ने जन्म लिया। कितनी लड़कियों ने जन्म लिया? 6 लड़कियों ने जन्म लिया और कंस ने 6 की 6 और कन्याओं का वध कर दिया। बोली सच्ची दरबार की। और जिस सातवीं जो संतान हुई वो कौन हुए? वो श्री कृष्ण भगवान हुए। जब श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ जेल के अंदर उनके हाथों की हथकड़ी और पांव की बेड़ी खुल जाती है, सभी दरवाजे के ताले खुल जाते हैं और सभी पहरेदार पढ़ करके सो जाते हैं। वो सच्ची दरबार की जो सभी पहरेदार पढ़ करके सो जाते हैं और वासुदेव के मन में विचार आता है कि इस लड़के की जान बताई जाए तो कैसे बताई जाए, क्योंकि उसको ये नहीं पता था कि ये वो अवतार जो पैदा होना था, ये अवतार पैदा हो चुका है। जब हाथों की हथकड़ी खुल गई, सभी दरवाजे खुल गए, पहरेदार पड़ करके सो गए, लेकिन वासुदेव नहीं समझा कि ये वो शक्ति विराजमान हो चुकी है। जब उसके मन में विचार आया कि इस लड़के को कैसे बचाया जाए, जब वो उस जेल के अंदर कमरे के अंदर देख रहा था उस कमरे में उसने टोकरी नजर आई। क्या नजर आई? टोकरी। आपने देखा होगा ना वासुदेव के सिर पर टोकरी होती है और उसमें एक छोटा सा बच्चा होता है, झांकी भी निकालते हैं। तो वासुदेव ने क्या किया, वो टोकरी ले ली और उस टोकरी में उस कृष्ण भगवान को लेटा लिया और लेकर कृष्ण भगवान को छोड़ने के लिए चल पड़ते। कहाँ पर चल पड़ते हैं? गोकुल में। और गोकुल में कौन थी? यशोदा। यशोदा के यहाँ लड़की हुई थी। उसने सोचा क्यों नहीं इस लड़के को वहां छोड़ दिया जाए और उस लड़की को जाकर के कंस के हाथ में सौंप दिया जाए। अब उस टोकरी में उस लड़के को लेकर के चल पड़ते हैं। रास्ते में जमुना पड़ती थी, जब वो जमुना में पैर रखते हैं जमुना का पानी भर के आ जाता है। अब वासुदेव ने सोचा पानी ज्यादा होगा, यहाँ डूबेगा एक तरह, लेकिन उसने ये नहीं पता था जमुना का पानी ऊपर क्यों आना गया है, क्योंकि उस टोकरी में खुद कृष्ण भगवान थे और कृष्ण भगवान के चरण लेने खातिर उस जमुना का पानी ऊपर आया था। जब कृष्ण ने देखा जमुना का पानी ऊपर आ गया तो कृष्ण भगवान ने पैर लटका दिया। जब कृष्ण भगवान ने पैर लटकाया तो जमुना जी चरण छूकर वापस उसको रास्ता दे देती है। बोलिए सच्चे दरबार की। तो इस टाइम का वजन है कि वासुदेव उस बच्चे को लेकर के कैसे चलते हैं और किस चीज में उस बच्चे को लेकर के चलते हैं, क्या बता दिया। टोकरी सर पे धर के जमुना में पड़ गए वासुदेव। एक बार सभी ने जोरदार ताली बजानी है और किसी पर नाचने कूदने के लिए मैं नहीं कहूँगा। अगर किसी ने भजन अच्छा कोई भजन में अच्छा लगे तो नाच कूद लेना, नहीं लगे तो टाल कर देना। ताली की भी थारी मर्जी की बात है। खुशी है भगवान के नाम की तो बजा लियो ना, दुआ भी रहने दियो, दुखी तो करो मत तुम किसी ने भी। बोल सच्चे दरबार की। टोकरी सिर पे धर के जमुना में पड़ के वासुदेव। टोकरी सिर पे धर के जमुना में पड़ के वासुदेव।
जन क्या बादल काला जन क्या बादल काला बादल काला पूरा मुसलधारा मुसलधारा धक धर गए जमुना में बढ़ गए वासु धर गए जमुना में बढ़ गए वासु जमुना में बढ़ गए वासु जमुना में बढ़ गए वासु जोर जमाया जन ने अपना जोर जमाया जन ने अपना जोर जमाया जन ने अपना जोर जमाया कृष्ण जी ने पान दिखाया कृष्ण जी ने पान दिखाया चल बेटे काकर गए जमुना में बढ़ गए वासु चल बेटे काकर गए जमुना में बढ़ गए वासु काकरी चढ़ पे धर गए जमुना में बढ़ गए वासु काकरी जमुना में बढ़ गए वासुदेव सूरज सोता मैया आगे सूरज सोता मैया आगे सूरज सोता मैया आगे सूरज सोता मैया तोरण ताजिया कृष्ण कन्हैया तोरण ताजिया कृष्ण कन्हैया भूत सबर की भर गए जमुना में बढ़ गए वासुदेव भूत सबर की भर गए जमुना में बढ़ गए वासुदेव कली चल पे धर गए जमुना में बढ़ गए वासुदेव कली चल पे धर गए जमुना में बढ़ गए वासुदेव उस कन्या को वहां से लेकर के आते हैं और जैसे ही जेल के नजदीक आते हैं तो कौन आ जाता है? वो कंस आ जाता है और कंस वासुदेव को बोलता है ये क्या है? कहने लगा महाराज ये कन्या है। और उसने उस कन्या को कंस ने उस कन्या को अपने हाथों में ले लिया और उस कन्या के दोनों पैर पकड़ करके शिला पर जब मारने लगा वो कन्या उसके हाथों से छूट करके गगन में चढ़ जाती है और गगन में चढ़ के कहने लगी कंस तू मेरे को क्या मारता है? तेरे मारने वाला तो गोकुल में जा चुका है। और क्या बता दिया? अब मिल जाओ कन्या उसने हाथ उठाई कन्या उसने हाथ उठाई बोली गगन में चढ़ गए जमुना में बढ़ गए वासुदेव बोली गगन में चढ़ गए जमुना में बढ़ गए वासुदेव टोकरी चढ़ गए जमुना में बढ़ गए वासुदेव टोकरी चढ़ गए जमुना में बढ़ गए वासुदेव टोकरी चढ़ गए जमुना में बढ़ गए वासुदेव। तो देखिए मेरे भक्तों इस प्रकार कृष्ण कन्हैया का जन्म होता है। और जब शंकर भगवान ने पता लगा कि कृष्ण कन्हैया का जन्म हो चुका है, शंकर भगवान ने मन में विचार किया अब वैसे तो विष्णु भगवान को मैंने खूब देखा है लेकिन उस बाल रूप में नहीं देखा है। शंकर भगवान ने सोचा क्यों नहीं उस विष्णु भगवान के कृष्ण कन्हैया के
बाल रूप के दर्शन किए जाएंगे। अब शंकर भगवान ने क्या किया?